तो हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट को पता चल गया होता है कि जेनो सामा उस बैरियर से बाहर निकल गए हैं। तभी वो कहते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो बाहर आ ही नहीं सकते थे। उनका बाहर निकलना नामुमकिन था। उस बैरियर में से बाहर निकलने के लिए ओमनी एनर्जी की जरूरत होगी, लेकिन ओमनी किंग तो खुद ही कैद है, तो बाहर आ ही नहीं सकते वो। लेकिन समझ नहीं आ रहा, ऐसा किसने किया? क्या गोकू और वेजिटा ने ऐसा किया? लेकिन उनके पास तो ओमनी एनर्जी है ही नहीं, और उसको ताकत से तोड़ा भी नहीं जा सकता था। मुझे अब इधर से बाहर जाना होगा। जेनो सामा मुझे जरूर ढूंढ रहे होंगे। मुझे पता करना है, आखिर उनको बाहर किसने निकाला। तभी वो उधर से निकल जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर कुरोगा और रियोगा को देखते हैं, जो कि मल्टीवर्स 6 की तरफ जा रहे होते हैं। तभी कुरोगा कहता है, रियोगा, क्या हम थोड़ा और तेज नहीं चल सकते? तुम काफी धीरे चल रहे हो, हमें जल्दी जाना चाहिए। तभी रियोगा कहता है, कुरोगा, थोड़ा सब्र करो। मुझे मालूम है तुम्हें कुरोशी से लड़ना है। तुम उससे लड़ने के लिए कितने बेताब हो। अपनी एनर्जी को बचा कर रखो, आगे काम आएगी, समझे? तभी कुरोगा कहता है, हाँ, मुझे उस कुरोशी को मारना है, और तुम बीच में नहीं आओगे, समझे? मैं अकेले ही उससे फाइट करूंगा। तभी रियोगा कहता है, हाँ ठीक है, मैं बीच में नहीं आऊंगा, और तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना, और मैं उस ओमनी किंग से लड़ूंगा। कई सालों बाद अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल जो करना है मुझे। तभी वो दोनों उधर से निकल जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर अकुमो और यामोशी को देखते हैं। तभी उस पोर्टल से बाहर आ जाते हैं। तभी अकुमो कहता है, चलो यामोशी, जल्दी ही उन लोगों को ढूंढना है, और हमें लौटना भी है। तभी वो दोनों उन लोगों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन अकुमो उस पोर्टल को बंद करना भूल जाता है। तभी हम देखते हैं कि उधर पर ही ग्रैंड प्रीस्ट ये सब देख रहे होते हैं, और वो उस पोर्टल को खुला देखकर कहते हैं, आखिर कौन है ये लोग, और यहाँ कैसे आए? तभी वो उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, और मल्टीवर्स 6 के यूनिवर्स 7 के अंदर आ जाते हैं। तभी वो कहते हैं, आखिर मैं कहाँ आ गया, और ये तो बिल्कुल मेरे ही यूनिवर्स जैसा लग रहा है। क्या मैं वापस वहीं तो नहीं आ गया? मुझे आगे जाकर देखना चाहिए। तभी वो आगे चले जाते हैं। तभी हम फिर से अकुमो को देखते हैं, जो कि कहता है, बोरो इधर पर तो नहीं है। यामोशी, अब हमें कहाँ चलना चाहिए? तभी इस पर यामोशी कहता है, अकुमो, कहीं ऐसा तो नहीं वो हमारे आने से पहले ही निकल चुके हों? वो हमें रास्ते में इसलिए नहीं मिले क्योंकि हम पोर्टल से आए थे। हम ऐसे ही चलकर ढूंढते हैं, क्या पता वो हमें मिल जाए। तभी अकुमो कहता है, ठीक है, चलो। तभी वो दोनों वहाँ से काफ़ी तेजी में निकल जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर जेनो सामा को देखते हैं,
जो कि ओमनी पैलेस के बाहर पहुंच गए होते हैं। तभी वो अंदर जाते हैं और देखते हैं कि उधर पर कोई भी नहीं होता। पूरा ओमनी पैलेस खाली होता है। तभी वो ये देखकर कहते हैं, गोकू, तुमने बिल्कुल सही कहा था। ग्रैंड प्रीस्ट यहाँ पर नहीं है। अब आखिर मैं उन्हें कहाँ पर ढूंढूं? उसने सब कुछ तबाह कर दिया है, पूरा ओमनी पैलेस। कोई भी नहीं बचा। मेरे सभी गॉड्स, मेरे गॉड्स सब मारे गए, और मैं अभी सभी को रिवाइव भी नहीं कर सकता। मेरी ताकत काफ़ी कम है। उस बैरियर के अंदर कैद होकर मेरी ताकत अचानक काफ़ी कम हो चुकी है, पर शायद मैं अपने गार्ड्स को रिवाइव कर सकता हूँ। तभी वो अपनी पावर को इस्तेमाल करते हैं और अपने गार्ड्स को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो गार्ड्स रिवाइव नहीं होते, और ये देखकर जेनो सामा थोड़े हैरान होते हैं और कहते हैं, शायद मेरी ताकत अभी कम है, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। मुझे वेट करना चाहिए। तभी वो कुछ समय रुककर अपनी पावर को वापस रिस्टोर कर लेते हैं और कहते हैं, हाँ, अभी मैंने इतनी पावर फिर से जमा कर ली है जिससे मैं अपने गार्ड्स को वापस ला सकूं। तभी वो फिर से अपने गार्ड्स को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से कुछ नहीं होता। तभी वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर ये क्या हो रहा है? मैं उन गार्ड्स को वापस क्यों नहीं बुला पा रहा? कहीं ग्रैंड प्रीस्ट ने उन्हें इरेज तो नहीं कर दिया? अगर इरेज कर दिया होगा तो मैं उन्हें कभी नहीं बुला पाऊंगा। तभी जेनो सामा गुस्से में कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हें मेरे हाथों ही मरना होगा, मेरे हाथों ही। तभी वो उधर से निकल जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर राइजेल को देखते हैं, जो कि वहीं पर होता है। तभी कूरो कहता है, राइजेल, अब क्या करना है और अब कहाँ चलना है? तभी रियो को कहता है, लॉर्ड राइजेल, आपने ओगामी से क्या बात की थी और जो भी कहा, क्या वो सच था? और आपको सब कुछ कैसे पता है? तभी राइजेल कहता है, नहीं, असल में मैंने सब सच नहीं कहा। उसमें सिर्फ ये सच था कि शिनजोरो ओगामी का पिता नहीं है, और झूठ ये था कि उसका दूसरे बेटे का फ्यूजन उसने ओगामी के साथ किया। मुझे सिर्फ उसको उसके पिता के खिलाफ करना था, जो मैंने कर दिया। बस अब देखते जाओ इसका कितना फर्क पड़ता है ओगामी के ऊपर। तभी हम दूसरी ओर ओमनी गोकू को देखते हैं, जो कि रास्ते में होता है। तभी सन गोकू कहता है, गोकू, हमें काफी वक्त हो चुका है। तुम्हें लगता है तुम्हारे मल्टीवर्स में सब कुछ सही होगा? इस पर ओमनी गोकू कहता है, हाँ, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि वहां पर किंग अहोरा, अकुमो, यामोशी और बाकी सभी हैं। मुझे नहीं लगता वहां पर कोई भी प्रॉब्लम होगी, और वैसे भी कुछ देर में हम भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी हम देखते हैं कि ओमनी गोकू से कोई कहता है, फिक्र करने की ज़रूरत तो है,
क्या तुम्हें नहीं लगता? तभी ओमनी गोकू पीछे देखता है कि वहां पर कुरोगा और ryuga आ गए होते हैं। तभी हम दूसरी ओर काजुरो और ओगामी को देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों फाइनली यूनिवर्स 7 के बाहर आ जाते हैं। और तभी ओगामी कहता है, क्या यही है वो यूनिवर्स? इस पर काजुरो कहता है, यही है वो यूनिवर्स जहां पर अहोरा है।